उसने कहा मम्मी मुझे फरमान गाड़ी पे बिठा के ले गया है जंगल को और मेरे साथ गलत काम करा है। जब मैंने देखा तो उसके कपड़े खून में लथपथ थे। कोई माफी मांगने आए उनके परिवार से, कोई मदद दी? कोई नहीं आया बहन जी, कोई। बड़े भाई ने धमकी दी थी, देख लेंगे जो होएगा। हमारी 6 साल की बच्ची है, अस्पताल में भर्ती है, अपनी जिंदगी से लड़ रही, चीकम चाह गई। मेरे को ऐसा देख के ऐसा लगा कि ये इनों के खून में ही बसा हुआ है। मोहम्मदनों की इनों के नेचर में ही होता है कि गद्दारी करना। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी मैं मौजूद हूं अमरोहा में। मदारीपुर एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर फिर से मानवता को शर्मसार किया गया है। ऐसी दरिंदगी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम 6.5 साल की बच्ची के साथ फरमान नाम के लड़के ने, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। आप सोचिए कि पड़ोसी ही पड़ोसी पे कैसे भरोसा करे। आप ये देखिए, उस दलित बच्ची का घर है और उनका पीड़ित परिवार है और 10 कदम की या 200 मीटर की दूरी पर फरमान का घर है। जहां पर आप देख रहे होंगे ईंटें रखी गई हैं, वही है फरमान का घर। अब आप सोचिए कि पड़ोसी होकर इस तरीके की दरिंदगी, इस तरीके का बहसीपन उनके अंदर कैसे भरा हो सकता है। हमारे यहाँ पर लड़कियों को देवी माना जाता है, लेकिन उनको छोटी छोटी बच्चियों के अंदर उनको हवस दिख रहा है। वो मतलब ये किस तरीके की सोच है, किस तरीके की मानसिकता है। जो हमें ये खबर मिली, अब हम उसको कवर करने आए। लोग बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं समाज में, इसलिए दिखाया जाता है कि आप छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कम से कम उन्हें तो छोड़ दीजिए। उनको किस तरीके से उनके साथ गंदगी भरी एक नीयत होती है, उसको कहीं ना कहीं दिखाता है। और ये उनका पूरा पीड़ित परिवार है जो आज न्याय की गुहार लगा रहा है। जो छोटी बच्ची जो हॉस्पिटल में अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, आप सोचिए गरीब परिवार कैसे उन सब परिस्थितियों से निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये उनकी माता जी हैं, जानते हैं कि बच्ची कैसे कैसे ये पूरी घटना हुई, क्या नाम था, सब जानेंगे। क्या नाम था उस बच्ची का और ये पूरी घटना कब की है? उसका नाम लवी है। अच्छा। 8 तारीख की घटना है। दोपहर के बाद घर के पास खेल लेती बाहर। मैं मेरे पति घर के अंदर थे। जब बाहर वो रोती चिल्लाती आई बाहर से अंदर को, मेरे पास आई पहले वो। फिर मैंने पूछा बेटी क्या हुआ? इस तरह से चीख रही थी कि उसकी आवाज़ भी ना बन रही थी। मैंने देखा, उसने कहा मम्मी मुझे फरमान गाड़ी पे बिठा के ले गया है जंगल को और मेरे साथ गलत काम करा है। जब मैंने देखा तो उसके कपड़े खून में लथपथ थे, खून में लथपथ ही हो, पूनम खान थी बिल्कुल मेरी बच्ची। और नंगी आई थी, जो पजामा पहनना रखा उन्होंने वो हाथ में ले रखा था। और कब की बात है ये? कब टाइम क्या हो रहा था? वो 4 बजे का टाइम था, दिन 4 बजे। हाँ, शाम के टाइम। और फरमान का आना जाना इस घर में था? हाँ, वो दूध लेना आता था हमारा दोनों टाइम, आता जाता रहा रोज की। भरोसा था आपको उसके ऊपर? अब क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे तो भरोसा है, पर उसके नियत में क्या पता, हमें क्या पता कि कब से क्या सोच रहा है हमारी बच्ची के बारे में। हमारी 6 साल की बच्ची है, अस्पताल में भर्ती है, अपनी जिंदगी से लड़ रही, चीकम चाह गई। अभी क्या मतलब, अभी कैसी कंडीशन है उस छोटी बच्ची की? अभी वो ठीक है या डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर तो भैया यही बोलते हैं ठीक हो जाएगी। हाँ, इमरजेंसी में है वो। पता ना ठीक कब होएगी या कब नहीं होएगी, इसे तो डॉक्टर ही बता सके। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, हमेशा कहते हैं शासन प्रशासन एक्टिव रहता है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बेहद काम किया। यहाँ पे मैं देख रही हूँ पुलिस भी आई हुई है, घर भी तोड़ा गया है। क्या कहोगे, आप खुश हो? वो घर कहाँ तोड़ा है, एक दीवार ही तो तोड़ी है। घर तो उसका ऐसे ही अंदर है, मकान उसका है। तो बस ढोर वोर बंदे रह करते थे, या एक दीवार ही तो तोड़ी है, घर कहाँ टूटा है उसका। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं बस हमें इंसाफ मिले हमारे संग। जैसे मेरी बच्ची चीख रही है, बस यही चाहती हूँ न्याय होगा उसके साथ। इंसाफ की दुआर करती हूँ, बस मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए।
अब भरोसा होगा ऐसे पड़ोसियों पे कि जैसे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कई छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इस तरीके की दरिंदगी कोई करता है तो क्या आप कभी भरोसा कर पाएंगे? और वो जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात होती है वो हो पाएगा? अब तो कभी भी भरोसा नहीं करेंगे हम, जैसे हमारी बच्ची के संग करा, क्या भरोसा किसी पे अब। टूट गए सब। अब नहीं है बिल्कुल भी भरोसा। बहुत दिल जान से सोचा, ऐसा कभी सोचा भी ना हमने। बाहर एक खबर सुना है जो घर में हुई है हमारे में घटना, बाहर एक पता सुना है कि आज वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा। ये खुद मेरी आंखों के सामने काम हुआ। मैं तो भैंस नवारी बहू जा रही, लौंडिया हाथ पकड़े जा रही। मैंने क्या होगा, अरे क्या होगा, मैं नहीं जान रही किसी बच्चे उच्चे ने मार दी दिखा। मैं तो पीछे से गई हूँ। ये लौंडिया लेकर अपनी मम्मी को उसके घर ही पहुँची। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कोई माफी मांगने आए उनके परिवार से, कोई मदद दी? कोई नहीं आया बहन जी, कोई। बड़े भाई ने धमकी दी थी, देख लेंगे जो होएगा। धमकी दे रहे हो? धमकी दी थी उसके भाई ने, जब मैं गई थी घर पे, बोला वो हमारा भाई हो नहीं सकता, जो करो कर लो तुम। उसने ऐसे कही थी हमसे। भाई नहीं है ऐसा, नुका दी। कि हमारा भाई ऐसा नहीं है, जो करना है कर लो। ऐसे कही थी उसके बड़े भाई ने। कोई माफी नहीं। यहाँ पे कितने मुस्लिम परिवार रहते? यहाँ पूरा गांव ये तो सम्मान उनका ही है गांव। 70% मुस्लिम है। हाँ। तो आप लोग को दब के रहना पड़ता है इन लोगों से? अब तो दब का ही रहना है, जैसे हमारी बच्ची के संग करा। हम तो ना दबे अब तक, पर अब तो हमें दिख रहा है ऐसा कंडीशन रहेगी हमारा तो दब के ही रहना पड़ेगा। रिश्तेदार नो कह रहे हैं सुतरी हवेली घरों को बेच कर क्या और बना लो, छोड़ो पर रखो यहाँ पर कैसे चले जाए से एकदम। जब हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी बच्ची के साथ इतना बुरा करा है दरिंदे ने, हमें दब के ही रहना है। ऐसे हैवान, ऐसे दरिंदे जब समाज में रहते हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जो मुसलमान ये कहते हैं कि दलित हमारे भाई हैं, हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप पड़ोसी हो के बगल में इस तरीके की हरकत करके आप ये सोच रहे हो कि आप अच्छा सोच रहे हो और आप एक शांतिपूर्ण मैसेज दे रहे हो। तुम्हारी हैवानियत है, ऐसी घटिया सोच है जो इस तरीके की चीज़ें करते हो, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते हो। तो इस तरीके की चीज़ें होना कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा धब्बा लगाता हुआ नजर आता है। आप क्या कहेंगे इस घटना पे? क्या उम्मीद है उन लोगों से? क्या न्याय की मांग आप लोग कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? न्याय ही चाहिए हमको। पुलिस ने यहाँ पर आई है, पकड़ा गया वो लड़का? लड़का हाँ पकड़ा गया। पकड़ा गया। योगी पे भरोसा है? प्रधान जी ने खुद उसको थाने में दिया है। अच्छा, यहाँ के प्रधान कौन है? क्या नाम है? जाकिर। अच्छा जी। तो वो अभी जैसे आप लोग को क्या सपोर्ट मिल रहा है उनकी तरफ से? अभी तो कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। कोई हेल्प करने के लिए आया? कुछ नहीं किसी ने कोई मदद दी? जी नहीं। जब ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कैसा सुनने में अच्छा लगता है या फिर वाकई में जमीनी स्तर पे भी है? नहीं साहब, गलत है ये। इन पर ये तो भरोसा लायक है ही नहीं। ये लोग मोहम्मदन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत गद्दार आदमी होते हैं लोग। आप लोग को यहाँ पर कैसे दब के रहना पड़ता है, कैसे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आबादी जो है वो मुसलमानों की है, तो कैसा महसूस? दब के रहना पड़ता है जी। कभी इससे पहले भी ऐसी घटना हुई है? नहीं, पहली दफा है। पहली दफा। अब भरोसा होगा? नहीं। शब्द कम पड़ जाते हैं जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? मतलब यहाँ पे फरमान कैसा लड़का था, आप भी जानते रहे होंगे, कैसा लड़का था, किस मानसिकता का था, कैसी बातें करता था? कभी आपने शक हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। जैसे घर परिवार में आता था रोज, भरोसा भी था कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता कभी, लेकिन अचानक ऐसा हो गया। ये मेरे को ऐसा देख के ऐसा लगा कि ये इनों के खून में ही बसा हुआ है, मोमदनों के। इनों के नेचर में ही होता है कि गद्दारी करना इस तरीके का। जैसे बच्चियाँ ही रोती हुई, इतनी बुरा लगा कि हाँ अभी जाके कुछ कर लें, लेकिन हमने प्रशासन का सहारा लिया। प्रशासन देखो हमारी कैसी मदद करता है। ये लोग कहते हैं कि दलित जो है वो हिंदुओं से अलग है और मुस्लिम का भाई है। अब आप ऐसे भाईचारा निभाया जाता है? नहीं, भाईचारा ऐसे बहुत गलत हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गलत हुआ है। छोटी बच्ची है, अभी वो 6.5 साल की है, उसके क्या बताएं? मैं तो बताऊं? पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ उसके साथ। उसको कुछ नहीं पता होगा। मैं बताऊं, मैं उसका चाचा हूँ,
मुझे पता है, मैंने वो कैसा पा लिया, पढ़ाता था, लिखाता था, एडमिशन कराया है। बस जैसी दिल पे बीत रही है हमें पता, हम जानते। ऐसी जब घटना होती है तो सुन के बुरा लगता है, मतलब अच्छा नहीं फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में तो ये होता है ना, बहन, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, लड़की जितनी है सब अपनी है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। आप पड़ोसियों को तो छोड़ दो भाई, लेकिन इस तरीके से आप अगर समाज में मैसेज दे रहे हैं तो फिर हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो क्या होगा? अब कार्रवाई हुई होगी, का बुलडोजर चलेगा तो यही कहा जाएगा कि एक ही तबके के ऊपर चलता है। तो आप अपनी घटिया मानसिकता कब सुधारेंगे, ये भी सवाल है। ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, या तो उसको फांसी लगा दी जाए ऐसे व्यक्ति, क्योंकि डर का माहौल है। छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी पढ़ने जाती हैं, जब हम घर में ही सेफ नहीं है तो स्कूल कैसे जा पाएंगे ये बच्चे हमारे? यहाँ पे स्कूल है या फिर दूर जाना पड़ता है? पास के गांव में दूर जाना पड़ता, अगले गांव में। अच्छा, यहाँ का विधायक कौन है? विधायक महेंद्र सिंह, अच्छा, किस पार्टी से? वो बीजेपी पार्टी से ही है। तो वहाँ से कुछ मदद या कुछ ऐसा? अभी कोई मदद नहीं, घटना के दूसरे या तीसरे दिन आए थे शायद, लेकिन अभी मदद कुछ नहीं मिली। तो ये देखिए, पीड़ित परिवार है जहाँ पर मदद के नाम पर अभी कुछ नहीं है, और जो विक्टिम परिवार है उसके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। और जो लोग ये इतना बड़ा घटना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो होगा देख लो अपना, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब मैं कवर करने जाती हूँ, मुसलमान जब ये बात बोल देते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कुछ हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जहाँ मुंह खोलने की बात आती है वहाँ मुंह नहीं खुलता है। इनके साथ सिंपैथी दिखानी चाहिए, इनके साथ, इनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए कि आपके बेटे ने गलत किया, हम आपके साथ खड़े हैं। तब नहीं कोई आ रहा है, कोई माफ़ी मांगने नहीं आया। और यहाँ पर 70% आबादी जो है वो मुसलमानों की है, और यहाँ पर 30% जो हिंदू है वो दब कर रह रहा है। यही एक मैसेज है, इस देश में हिंदू मुसलमान होने का सबसे बड़ा कारण है। अब जो 30% हिंदू हैं वो 70% मुसलमानों के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे जब इस तरीके की घटना होगी? छोटा सा गांव, आप सोचिए कि एकदम दूध लेने आ रहे हैं और आप सपोले बनकर डस रहे हैं किसी को, तो आप सोचिए कि आपके ऊपर भरोसा कैसे होगा और कौन सा भाईचारा होगा। और आपको दूसरा पक्ष भी दिखाएंगे कि उनका परिवार और उनके घर पे जो बुलडोजर चला है, मुस्लिम परिवार का क्या कहना है और उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके परिवार जन अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि कैसी मानसिकता है और ऐसी लोग जो कर देते हैं उस पर उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि ऐसी बहुत जगह पर हुआ कि मुंह पे ताला लग जाता है, ऐसी घटनाओं पे नहीं बोलते हैं। लेकिन आज देखेंगे कि कितनी इंसानियत है और कितनी इंसानियत, कितनी मानवता और कितना शांति प्रिय है ये लोग। चलिए आपको दिखाएंगे उसकी भी एक तस्वीर।